एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कान वत्स, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मंगल ग्रह के बारे में। इससे पहले मैंने सूर्य और चंद्र ग्रह के बारे में बात किया है और एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी बात किया है। आप मेरे प्लेलिस्ट एस्ट्रो बेसिक एस्ट्रोलॉजी बेसिक कोर्स करके है कुछ, तो आई आइकन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए क्विकली देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बिलो स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप, पहले मैंने न्यूमरोलॉजी के पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रीड, ये सबके कोर्सेज जो है मैंने दे रखे हैं अपने चैनल पे स्टेप बाय स्टेप। तो अब एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु भी पैरेलली मैं स्टार्ट करूंगा। तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए। 7 डेज का फ्री ट्रायल है। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो लोशो ग्रिड का फ्री कोर्स जो है वो मेरे एस्ट्रो स्कूल पे दिया हुआ है, तो आप वहां पर जा करके सीख सकते हैं। ये ग्रह जो है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो आपके फेवर में काम करेगा, अगर निगेटिव है तो आपके फेवर आपके अगेंस्ट काम करेगा। क्योंकि जो आर्मी होते हैं, जो सेना होता है, वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल, अगर आप कोई दो कंट्री है, दो के बीच में वॉर हो रही है, तो जो आपके साइड वाला सेना है वो तो आपको अच्छा लगेगा, वो आपके फेवर में काम करेगा। जो अगेंस्ट वाले सेना है वो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो आपको गुस्सा लगेगा। लेकिन दोनों बेसिकली अपने ड्यूटी, अपने धर्म ही फॉलो कर रहे हैं। तो क्योंकि मंगल जो है वो शक्ति बताता है, पावर बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, तो हर के अंदर वो शक्ति होती है, वो मंगल की प्रॉपर्टीज होती है। अब वो आपके फेवर में, आप उस एनर्जी का जो यूज है, वो फायर जो है, मंगल अग्नि को बताता है, अगर उस फायर का आपके पॉजिटिविटी के लिए यूज हो रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके निगेटिव के लिए यूज हो रहा है तो फिर दिक्कत है। तो जेंडर वाइज हम लोग देखते हैं एक एक करके मंगल को समझने के लिए। तो ये मेल को बताता है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मेल प्लानेट जो है वो आउटवर्ड्स होते हैं, वो बाहर में उसको सोशल स्टेटस, उसको बाहर में उसको लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस बारे में उसका ध्यान रहता है। फीमेल जो होते हैं वो इनवर्ड्स होते हैं, वो उनको सेंटिमेंट्स, फीलिंग, रिलेशनशिप, इस चीज पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है। तो ये जो है मेल है। एलिमेंट्स जो है फायर है, अग्नि जो है ये हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि फायर जो है डायरेक्टली तो हेल्थ को असर करता है, लेकिन इनडायरेक्टली आपके पैसे को भी असर करता है। क्योंकि कुंडली में मंगल कहाँ पर है, इससे ही पता चलता है कि आपको कितना लोन है। अगर आपके छठे हाउस से मंगल किसी भी तरह से लिंक हो जाता है, सिक्स हाउस या उसके लॉर्ड से, तो आप देखेंगे कि बंदे के पास कंटिन्यूअस कर्ज रहता है ज्यादातर। तो मंगल जो है बेसिकली आपका स्ट्रेंथ बताता है, हेल्थ वाइज भी स्ट्रेंथ बताता है, फाइनेंस वाइज भी स्ट्रेंथ बताता है, रिलेशनशिप में भी जो सेक्सुअल थिंग्स देखा जाता है वो मंगल से ही देखा जाता है कि आदमी फिजिकली कितना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करता है। फायर है तो अग्नि है, एंगर है, ये चीज तो है, लेकिन फिर भी इसके ये पॉजिटिव क्वालिटी। क्वालिटी जो है तामसिक है। तीन तरह की क्वालिटीज होती हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। कृष्ण भगवान गीता में लिखे हुए हैं कि मैंने इस पूरे दुनिया को जो है इसी तीन गुण के बेसिस पे बनाया है। तो इसमें तामसिक है, तामसिक में एग्रेशन ज्यादा रहता है, अटैकिंग ज्यादा रहता है। आप किसी को हर्ट करेंगे तो ये हर्ट बैक करेगा। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, या इनको क्या घटा होगा। ही वॉन्ट्स टू अटैक और शी वॉन्ट्स टू अटैक। तो तामसिक में अटैक करने वाला जो पार्टी, रिवेंज, अटैक, ये सब जो चीजें हैं, ये चीज ज्यादा देखी जाती है। बॉडी में ये विल पावर को बताता है, आपका विल कितना स्ट्रांग है। आप ये इस चीज को बताता है, क्योंकि जितने भी यूनिफॉर्म वाले चीज हैं, चाहे पुलिस के हों, चाहे आर्मी के हों, या इवन सिक्योरिटी गार्ड, सारा यूनिफॉर्म वाला जो प्रोफेशन है वो मंगल के अंदर आता है। तो वो डिसिप्लिन और विल पावर, करेज, अपने लिए खड़ा होना, ये मंगल बताता है। मतलब अगर आप किसी दोस्त के साथ गए हैं और आपको कॉफी पीने का मन है और वो बंदा बोल दिया अच्छा 2 चाय ऑर्डर कर देना, तो आप अगर कंप्रोमाइज करके रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं कि आप अपने लिए करेज नहीं दिखा पा रहे हैं। और ये मंगल बताता है आपका कि आप अपने लिए कितना स्ट्रेंथ स्टैंड लेते हैं। तो ये आपके इंटरनल स्ट्रेंथ का है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड काम करता है। अगर गुस्सा है तो आपका विल भी है,
करेज भी है। डाइटी जो है रुद्र सुब्रमण्यम पावर शक्ति, मतलब कोई भी जो रुद्र रूप है, वो तो हनुमान जी रुद्र के एक अवतार है वो है। साउथ इंडिया में सुब्रमण्यम कार्तिकेय जो है वो, या फिर शक्ति रूप जो है वो भी इनकी डाइटी होती है। कलर जो है रेड, रेड कलर को बताया जाता है। डायरेक्शन साउथ को बताया जाता है। और एलिमेंट वाइज जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी इन्हीं के अंदर आता है। तो साउथ डायरेक्शन में बेसिकली मंगल का रूलिंग रहता है। और प्रोफेशन वाइज जो है साउथ वास्तु में हम लोग जानते हैं कि करियर, ब्रांड, प्रोफेशन, ये सब साउथ से देखा जाता है। सीजन में समर, ग्रीष्म, गर्मी वाला जो महीना है वो रिप्रेजेंट करता है। लॉर्ड जो है, अगर आप काल पुरुष कुंडली लेते हैं तो फर्स्ट हाउस और आठवें हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल कहलाता है। तो पहला हाउस जो है वो सेल्फ को बताता है, क्राउन, किंगडम। और आठवां हाउस जो है वो वॉर को बताता है, बैटलफील्ड। तो अगर आप क्राउन लेते हैं तो आपको लड़ाई भी करना है। तो बैटल अलोंग विद दैट मंगल के साथ आता ही है। तो ये दो हाउसेस जो हैं एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल यहाँ पे मेनली रूल करता है और इस जगह पे वो अच्छा परफॉर्म करता है। अगर स्टेटस की बात है और करेज की बात है, फाइटिंग की बात है, तो अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो चौथा, सातवां और आठवां, ये तीन एस्पेक्ट होते हैं। हम लोग कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि चौथे का क्या मतलब होता है, सातवें का क्या, आठवें का क्या होता है। लेकिन अगर मंगल स्ट्रांग है चार्ट में तो उसका चौथा दृष्टि और आठवां दृष्टि भी वो स्ट्रांग ही होगा, सातवां दृष्टि भी स्ट्रांग होगा। और अगर मंगल वीक है, डेबिलिएटेड है, तो उसका चौथा दृष्टि भी दिक्कत करेगा, सातवां भी, आठवां। मंगल का चौथा दृष्टि आपको प्रॉस्पेरिटी लाता है, जैसे प्रॉपर्टी ग्रोथ होते हैं वैसे ही मंगल का चौथा दृष्टि लाता है। सातवां दृष्टि जो है ये आपका रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। और आठवां दृष्टि जो है ये बताता है कि आप कितना करेजियस हैं किसी चीज को, जैसे बैटलफील्ड होता है, फाइट करके वापस लेने के लिए, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कितने करेजियस। तो इस चीज को बताता है। तो बेसिकली आठवां वहां पे फाइटिंग ज्यादा होता है। तो हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे इसको एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। भृगु नाड़ी में मंगल को इन जनरल ब्रदर कहा जाता है। कुछ लोग सिस्टर्स मैंने लिख दिया है, लेकिन सिस्टर्स वेनस बताते हैं तो ब्रदर्स ही होते हैं। पिंपल्स, बॉयल्स, ब्लड, ये सब जो चीजें हैं ये सब चीज को बताता है। गवर्नमेंट सर्विस को बताता है। सैटर्न अगर मंगल के साइन में है या मंगल स्ट्रांगली प्लेस्ड है और सैटर्न के साथ है तो वो गवर्नमेंट सर्विस देने लायक होता है। एक्सीडेंट, डेफिनेटली मंगल का एक कारक है एक्सीडेंट का। लेकिन अकेला केवल मंगल नहीं देता, राहु से लिंक होना चाहिए ये। टाइपिंग, प्रिंटिंग, स्पिरिट्स, रेप, डिजायर्स, ये सारे जो चीज है, मंत्रास, वेदास, मशीनरी, लेबर, हाउस, ये सब चीज बताता है। जो मेन चीज है इसका मंगल का वो होता है स्किल विथ हैंड, आपके हाथ में जो हुनर है उस चीज को बताता है। इसलिए मंगल किस जॉडियक साइन में है, आप उस जॉडियक साइन से हाथ का हुनर होगा। अगर जेमिनाई में है तो आपका लिखने वाला जो है, क्योंकि जेमिनाई बाय डिफॉल्ट थर्ड हाउस का लॉर्ड है, मतलब थर्ड राशि है काल पुरुष कुंडली में, तो वो लिखने वाला आपको आर्टिस्टिक टैलेंट देता है। तो मंगल जो आपके स्किल विथ हैंड है, आप इस चीज को देख करके यूज कर सकते हैं कि आप कौन सा चीज, आपके हाथ में कौन सा हुनर है। ब्रेक इन एजुकेशन, मंगल मरकरी का दुश्मन है, मरकरी को हम लोग एजुकेशन कर रहे हैं तो ब्रेक इन एजुकेशन होगा, एक्सीडेंट। और फीमेल के हॉरोस्कोप में हस्बैंड को बताता, तो और ब्रदर को भी बताता है। तो हस्बैंड अगर चेक करना है किसी फीमेल के चार्ट में तो मंगल को एनालिसिस कर सकते हैं। हेल्थ, बॉडी पार्ट में ब्रिज ऑफ द नोज, कार्डियक रीजन और आईब्रो इस चीज को बताता है फिजिकल बॉडी में। इनसाइड तो ब्लड बताता है। रिलेशन में हस्बैंड, ब्रदर, कमांडर, सेनापति मतलब। प्लेसेस जो है हिल, माउंटेन, रॉक्स, माइंस, मेटल, बुलेट, स्पेयर्स, ये सारी चीज होते हैं। इसलिए आप देखेंगे वास्तु में भी साउथ डायरेक्शन में, साउथ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये सारी चीजों को यूजुअली सजेस्ट किया जाता है। सब्सटेंसेस में रेड चिलीज और पेपर है, ये सब दान जब किया जाता है तो ये सब चीज को इंक्लूड किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं टॉप 10 प्रोटेक्शन मंगल के। प्लैनेट मार्स के टॉप 10 प्रोडिक्शन में प्रोडिक्शन नंबर 1। तो मार्स जहां भी जिस भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होता है उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके कारकत्व को। कहने का मतलब कि मार्स का जो काम है
वो थोड़ा सा ट्रबल करना, झगड़ा लड़ाना, लगाना, ये चीज होता है। तो अगर मंगल मान लीजिए जुपिटर के साथ है, तो जुपिटर जो है वो नेटिव को बताता है। तो जो नेटिव जिससे सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, जिसके ज्यादा सबसे क्लोज होगा, उसके साथ वो ट्रबल क्रिएट करेगा। अगर मंगल जो है शनि के साथ है, तो शनि प्रोफेशन बताता है, तो प्रोफेशन में जिसके साथ वो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, वही उसको ट्रबल क्रिएट करेगा। तो मंगल का, जैसे कि अगर मान लिया जाए कलीग से है ज़्यादा क्लोज, तो कलीग ही ट्रैवल करेंगे। अगर बॉस से ज़्यादा क्लोज है तो बॉस से ट्रैवल करेंगे। अगर आपका बिजनेस है और वेंडर से क्लोज है तो वेंडर ट्रैवल करेगा। तो मंगल का काम जो है परेशान करना, थोड़ा सा नैगिंग, झगड़ा टाइप का कराने की कोशिश करता है। मार्स रिप्रेजेंट स्किल विथ हैंड, सेकेंड प्रिडिक्शन है। तो यहाँ पे मार्स कहता है कि जहां पे भी मार्स रहता है, जिस भी जॉडियक साइन में रहता है, उससे रिलेटेड जो स्किल है उसके हाथ में होता है, मतलब उसके हाथ में हुनर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंगल जो है जेमिनाई में है, मतलब तीसरे नंबर के साइन में है, तो कालपुरुष कुंडली में जेमिनाई जो थर्ड नंबर पे होता है, जो कि कम्युनिकेशन को बताता है, राइटिंग को बताता है, तो मंगल यहाँ पर जो है उसको राइटिंग एबिलिटी देगा। इसलिए ज़्यादातर ऑथर का आप देखेंगे मंगल जो है जेमिनाई में रहेगा या बुध की राशि में रहेगा, कहीं ना कहीं बुध से एसोसिएटेड रहता है, क्योंकि मंगल जो है उससे रिलेटेड स्किल को जो है इन्हांस कर देता है, उसके हाथ में वो हुनर आता है। तीसरा प्रेडिक्शन है कि मार्स जो है हस्बैंड रिप्रेजेंट करता है चार्ट में, और उसका सिचुएशन मंगल का जो है वो गर्ल्स के चार्ट में उसके हस्बैंड का सिचुएशन को बताता है। तो मंगल जहाँ पे भी है किसी के चार्ट में, उस जगह उसका क्या सिचुएशन है, वो किस प्लानेट के साथ है। अगर मान लीजिए सैटर्न के साथ है मंगल, तो हम लोग कह सकते हैं कि बंदे को जो है, उसके हस्बैंड को जो है बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा इनिशियल एज में, सेटल होने से पहले। सैटर्न जो है डोमिनेटिंग होता है, तो डोमिनेटिंग होगा उसका हस्बैंड। वैसे अगर मंगल जुपिटर के साथ है, तो आप कह सकते हैं कि जो हस्बैंड है वो थोड़ा सोसाइटी को लेके चलेगा, समाज को लेकर के चलेगा, परिवार को लेके चलेगा, मतलब जो आदर्श जो है अनऑर्थ मतलब ऑर्थोडॉक्स तो मतलब नहीं कह सकते सही वर्ड, मतलब ट्रेडिशन फॉलो करने वाला होगा, क्योंकि जुपिटर जो है सराउंडिंग्स अपने ट्रेडिशन को फॉलो करता है। तो वैसे ही मार्स किस प्लानेट के साथ है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके हस्बैंड में देखने के लिए मिलते हैं, और किस जॉडियक साइन में उसके। मार्स टेल्स अबाउट प्रॉपर्टी, तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो मंगल बताता है। तो मंगल जिस प्लानेट के साथ है, तो आप देखेंगे कि आपके प्रॉपर्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स जो नेचर जो है वैसा होगा। अगर जुपिटर है तो एक्सपेंशन, इट रिप्रेजेंट एक्सपेंशन, तो बड़ा होगा, अच्छे सोसाइटी में होगा। और वेनस है तो लग्जरियस होगा। और अगर सैटर्न है तो हो सकता है कि पुराना हो, या आसपास कुछ पुराना चीज हो, या ट्रैश, कचरा, या ये सब चीज रहे। राहु रहेगा तो हो सकता है क्रैक रहे दीवार में, या फिर केतु रहेगा तो हो सकता है कि कॉर्नर वाला जो आपका घर है वो हो। तो मार्स जो है आपका प्रॉपर्टी बताता है, और जुपिटर जब मार्स के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तभी लोग यूजुअली प्रॉपर्टी लेते भी हैं। तो और मार्स आपके प्रॉपर्टी के बारे में आपको आइडिया देता है। पांचवा जो प्रिडिक्शन है वो मंगल का है, वो है कि मंगल जो है आपका सेक्स प्रेफरेंस बताता है। मंगल जिस भी साइन में है वो बताता है कि आप कैसा या किस तरह का सेक्सुअल लाइफ पसंद करते हैं, किस तरह का आप सेक्सुअल परफॉर्म करते हैं। तो फायरी साइन में जो मंगल है, इट्स अ मोर स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव। और अगर वाटरी साइन में है तो थोड़ा वीक माना जाता है। एरी साइन में है तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल माना जाता है। अर्दी साइन में है स्लो एंड लास्टिंग माना जाता है। तो वैसे ही हर एक साइन का जो है उसके प्रॉपर्टी जो है उसके सेक्सुअल लाइफ में देखने के लिए मिलता है। Mars in eighth house always creates problem in marital life. It may also give health issues like piles or external sex organs. तो आठवां हाउस में या स्कॉर्पियो में भी अगर मंगल रहता है, तो वहां पे मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो जो है अपनी वाइफ का घर है। सेवन एट्थ हाउस जो है, सेवन्थ हाउस आपकी स्पाउस है, और उसका जो घर है, मतलब आठवां, मतलब ससुराल जो है वो। तो मंगल वहां पे रहने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में ट्रबल क्रिएट करता है। और आठवां जो हाउस होता है वो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स को भी बताता है। तो
उससे भी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज करता है, पर्टिकुलरली पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की चीजों को बताता है। मार्स जो है 27-28 साल में एक्टिवेट होता है, तो जिस भी जॉडियक साइन हाउस में मार्स प्लेस रहता है उसी के अनुसार वो रिजल्ट देता है। तो आप देखेंगे 27वां साल कंप्लीट होते होते या 28वां जैसे इंटर करेगा, तो मार्स जहां भी रहेगा तो उसके अनुसार, अगर चौथे हाउस में है तो हो सकता है प्रॉपर्टी दिलाने की कोशिश करे, या फिर फोर्थ हाउस रिलेटेड जो वो चीज़ें होती है, एजुकेशन या फिर नॉलेज, कुछ भी पर्टिकुलरली वो चीज़ दिलाने की कोशिश करे। सेवंथ में है तो शादी या रिलेशनशिप देने की कोशिश करे। तो जहाँ पे भी मंगल है और जिस भी प्लानेट के साथ है, तो और जिस साइन में है, ये सबको देख करके जो है ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं कि मंगल जो है 27-28वें साल में कौन सा रिजल्ट देगा। आठवां प्रेडिक्शन है कि मंगल जो है ये फायर रिप्रेजेंट करता है, और जब ये वाटरी प्लैनेट लाइक मून और वेनस के साथ आता है तो उसके सिग्निफिकेंस को वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो जैसे वेनस जो है वो पैसे को बताता है, और जब भी मंगल उससे जुड़ता है तो उसके एक्सपेंस को जो है वो बढ़ा देता है, खर्चा को बढ़ा देता है, क्योंकि वाटर है और फायर आने में वो इवेपोरेट हो जाता है। तो वेनस जो है पैसे को बताता है, तो जब भी मार्स उसके साथ आता है तो उसके एक्सपेंस को बढ़ा देता है। और जब ये चंद्रमा के साथ आता है तो एक बार बैंक्रप्सी जरूर देता है। पहले वो पैसे को बढ़ाता है, फिर उसके बाद वो डाउन करता है। और हाई ब्लड प्रेशर का भी समस्या देता है अगर चंद्रमा के साथ है तो। अगर मार्स एसोसिएटेड विद सिक्स्थ हाउस है या लॉर्ड है तो डेप्थ पर्सन के लाइफ में देता है। तो कर्ज भी जो है मंगल बताता है कि अगर मंगल का किसी भी तरह से एसोसिएशन सिक्स्थ हाउस या उसके लॉर्ड के साथ हो जाता है, रिलेशन बिल्ड होता है, तो वो जा करके पर्सन के लाइफ में डेप्ट जो है, कर्जा, या फिर आप जो एक टेंडेंसी कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप मार दी, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को बताता है, टेम्पटेशन क्रिएट कर देता है कर्ज लेने की। अगर मार्स का रिलेशन राहु केतु के साथ है तो एक्सीडेंट या अननेचुरल डेथ तक भी देने की कोशिश करता है। तो मंगल का रिलेशन राहु केतु के साथ होने से एक्सीडेंट हो, पर्टिकुलरली राहु के साथ होने से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है तो वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, अगर जुपिटर नहीं है और कोई और निगेटिव प्लैनेट्स आ जाते हैं तब ज्यादा हो जाएगा। और फोर्थ हाउस का रिलेशन हो जाए तब तो चांसेस और बहुत बढ़ जाते हैं कि वो एक्सीडेंट देगा। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन, टॉप 10 प्रेडिक्शन मार्स का, और मार्स से रिलेटेड प्लैनेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगले वीडियो में मैं मरकरी बुध प्लैनेट के साथ आऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।